हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीट इन नीट यूट्यूब चैनल। तो एक बार चैनल पे आप लोग ज़रूर विजिट करें। अब हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, अब ट्वेल्थ बायोलॉजी एनसीईआरटी आप खोल लीजिए। 100% ये टोटल आपको एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, आप ये देखिए 12th क्लास की एनसीईआरटी बायोलॉजी है। अब इसमें हम लोग करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। क्लास 12th सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और ये चैप्टर की मैं एकदम पूरा थ्योरी पोर्शन पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। तो अब इसमें हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे और ये सभी क्वेश्चन 100% एनसीईआरटी में आप मिलेंगे। तो पहले आप वीडियो अगर देख के होंगे या अगर आप इस चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर होगा तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है आपको। और अगर ये चैप्टर नहीं किए हैं तो हिंदी इंग्लिश में मैं दोनों में ये चैप्टर पूरा फिनिश किया हूँ अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन इस वीडियो में एकदम क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है, बी दे रहा है, सी दे रहा है, डी दे रहा है। 4 ऑप्शन है। अब चारों में से कौन सा इसमें करेक्ट है वही स्टेटमेंट, वही हमको ऑप्शन करेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, द नंबर ऑफ स्टेमन। नंबर ऑफ स्टेमन मतलब कितने नंबर होते हैं स्टेमन्स के। स्टेमन्स में क्या होता है, स्टेमन्स के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, फिलामेंट और एंथर होता है। अब क्वेश्चन ये ऑप्शन कह रहा है द नंबर ऑफ स्टेमन्स इज वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पेसीज। दो डिफरेंट स्पेसीज की जो फ्लावर होती हैं उसमें स्टेमन्स का नंबर जो होता है वो वेरिएबल होता है। किसी में 2, किसी में कितने होंगे, अधिक होंगे, 10 होंगे, किसी में कुछ और अधिक होंगे। तो ये डिफरेंट स्पेसीज में डिफरेंट स्टेमन्स का नंबर होता है। तो ये एकदम ये करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा एनसीईआरटी में, जो कि एकदम लिखा गया है। आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो ये एनसीईआरटी में लाइन ही लिखी गई है, जहाँ पे एंथर टिपिकल स्टेटमेंट का फिगर बनाया गया वहाँ जाएंगे तो मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ऑल फ्लावरिंग प्लांट। ऑल फ्लावरिंग प्लांट का मतलब ऑल एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट को फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो व्हिच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो ऑल फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट कौन सा, किस टाइप का रिप्रोडक्शन शो करते हैं, आसेक्सुअल, वेजिटेटिव या पार्थिनोकार्पिक। तो इसमें से तीनों ऑप्शन नहीं सही है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं ऑल फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल दिया नहीं गया, इसीलिए डी ऑप्शन देखिए, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं सही है। तो डी ऑप्शन इसलिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच पार्ट ऑफ स्टेमन्स इज अटैच टू थैलेमस और पेटल्स। अब ये क्वेश्चन कह रहा है व्हिच पार्ट, स्टेमन का कौन सा पार्ट है जो अटैच होता है थैलेमस या पेटल से। जैसे ये देखिए, हम स्टेमन का पहले एक फिगर ही बना लेते हैं। जैसे ये देखिए, स्टेमन पे क्या होता है, स्टेमन पे बाइलोब एंथर होता है। अब ये नीचे नीचे आएगा, ऐसे नीचे आएगा, फिर यहाँ पे क्या होता है, थैलेमस लगा होता है। तो ये जो अटैच होता है ना थैलेमस से, ये पीटल्स, फ्लावर का जो पीटल्स होता है ये आपका अटैच होता है। तो अब कौन सा ऑप्शन इसमें लगाएंगे, ये देखिए, इसमें थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी देखिए, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ स्टेमन फिलामेंट। स्टेमन फिलामेंट का प्रॉक्सिमल मीन्स पास वाला। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलन सैक्स आर, ये देखिए, प्रेजेंट एट द। अब पॉलन सैक्स आर प्रेजेंट एट द, पॉलन सैक्स जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। तो फोर्थ ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी देखिए, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली इन होल, पूरे में लेंथ ऑफ एंथर, एंथर के पूरे में पॉलन सैक क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बाई लोब एंथर, ये मैंने बताया था कि ऐसे एंथर होगा। मान लीजिए ये एंथर है, अब एंथर बाई लोब होता है, एक लोब में 2 थीका होते हैं। तो ये देखिए, बाई लोब एंथर कंटेंस, तो एक लोब में 2 थीका। अब देखिए 5 का ऑप्शन नंबर आप लगाइए, कौन सा, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, स्पोरोजिनस टिश्यू आर। अब स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होती है, जो एम्ब्रियोसाइक होता है उसके बीच में सेंटर में स्पोरोजिनस टिश्यू होती है। और ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू होती है ये क्या होती है, लूजली अरेंज होती है या फिर कंपैक्टली। तो कंपैक्टली अरेंज होती है और होमोजेनस टिश्यू होती है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, बोथ बी एंड सी, बी भी सही है एंड सी भी सही है। लूजली नहीं होती है, कंपैक्टली होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स फार्मेशन होता है, मतलब किसी चीज़ का बनना, उसी को जेनेसिस कहते हैं। और माइक्रोस्पोर का बनना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो ये आपको क्वेश्चन एकदम सिंपल होना चाहिए। ये देखिए, जैसे माइक्रोस्पोर आर फार्म्ड, बनता है फ्रॉम टेप्टल सेल, नहीं टेप्टल सेल से नहीं बनता है। तो माइक्रोस्पोर आर फार्म फ्रॉम पॉलन मदर सेल, तो पॉलन मदर सेल जो होती है ये क्या, हाँ, स्पोरोजिनस टिश्यू ही होती है पॉली मदर सेल, तो ये बनता है। ये देखिए ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनती है। तो नेक्स्ट चलिए, पॉलन इग्जाइन हैव स्पोरोपोलोनिन प्रेजेंट। तो स्पोरोपोलोनिन, ये देखिए पॉलन इग्जाइन इन 2 लेयर्स, पॉलन जो होता है, पॉलन ग्रेन होता है, उस पर एग्जाइन लेयर पाई जाती है। उस पर एग्जाइन लेयर जो होती है ये स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, तभी तो डिग्रेड नहीं होता, लंबे समय तक जीवित रहता है। तो इसलिए पॉलन ग्रेन जो है एकदम कवर रहता है, सुरक्षित रहता है, ना ही टेम्परेचर, ना ही कोई एसिड केमिकल किसी से वो नष्ट नहीं होता स्पोरोपोलेनिन की वजह से। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो सी ऑप्शन देखिए, इन 1 लेयर, जो स्पोरोपोलेनिन होती है, एग्जाइन होती है, वो एक लेयर होती है, बट एब्सेंट एट स्मॉल अपर्चर आर पॉलन। तो पॉलन ग्रेन की जो पॉलन ग्रेन है, इसमें स्मॉल ऐसे छिद्र होते हैं, मतलब पोर्स होते हैं, तो इस पोर्स पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। तो वही चीज़, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक लेयर होती है, लेकिन ये एब्सेंट भी होती है, कुछ अपर्चर पर पॉलेंस के कुछ पोर्स होते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोस्पोर्स आर फार्म्ड बाय द सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू बाय व्हिच टाइप ऑफ डिवीजन। अब कह रहा है माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल से स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है 2n होता है, और माइक्रोस्पोर जो होता है हैप्लॉइड होता है। तो अब ये कैसे 2n से n जब बनेगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसमें देखिए मियोसिस होगा, क्योंकि 2n स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। अब ये मियोसिस होके n बनाएगा, तो 2n n जब बनता है तो मियोसिस होगा। मियोसिस में डिप्लॉयड सेल में मियोसिस ही होती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लीजिए। इन सम प्लांट स्पीसीज, कुछ प्लांट स्पीसीज होती हैं जिसको पॉलन इज शेड, जो पॉलन गिर जाते हैं इन 3 सेल स्टेज में, 3 सेल स्टेज में गिर जाते हैं, हुइच, जो कि सेल डिवाइड्स एंड बाय हुइच डिवीजन टू फार्म द 3 सेल स्टेज ऑफ पॉलन। तो 3 सेल स्टेज ऑफ पॉलन कब कवर करेंगी? तो ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, जनरेटिव एंड माइटोटिक जब होगा। माइटोटिक मीन्स मियोटिक नहीं लिखा है, माइटोटिक मीन्स माइटोसिस। नेक्स्ट ये देख लीजिए, मोनोकार्पलरी डिनोट द कंडीशन ऑफ। अब मोनोकार्पलरी आ गया। अब ये एक बार मैंने बताया था कि मोनोकार्पलरी क्या है। मोनोकार्पलरी जो है आपका क्या चीज़ है, ये बताइए अच्छे से और देख के बताइएगा। मैंने बताया था कि मोनोकार्पलरी और मल्टी कार्पलरी 2 होते हैं। तो मोनोकार्पलरी जो होता है 11th का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन ही देख लीजिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। जो मोनोकार्पलरी होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर्स के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। तो 12th नंबर क्वेश्चन, पार्थेनियम प्लांट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। पार्थेनियम प्लांट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, लाया गया एज ए कंटामिनेंट विथ इम्पोर्टेड व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हिच डिजीज। तो ये पार्थेनियम जो होता है ना, ये काज करता है, एलर्जी काज करता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, पापावर प्लांट गाइनोसियम इज। अब क्वेश्चन कह रहा है पापावर प्लांट, पहले तो यही पता होना चाहिए कि पापावर प्लांट कौन से प्लांट होते हैं। तो पापावर प्लांट में मैंने बताया था जब कराया था थ्योरी, मल्टी कार्पलरी सिंकार्पस। मल्टी कार्पलरी मीन पेस्टिल जो होता है वो फ्यूज होगा, अगर पिस्टिल फ्यूज होगा तो सिंकार्पस, अगर पिस्टिल फ्री होगा तो एपोकार्पस, यही कंडीशन है। और मल्टी कार्पलरी मतलब मोर देन 1 पिस्टिल। पिस्टिल क्या होता है? गाइनोसियम होता है। पिस्टिल जो होता है गाइनोसियम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पापावर प्लांट गाइनोसियम कैसा होगा? तो पापावर में सिंकार्पस होगा, पापावर में। तो पापावर ऑप्शन नंबर इसमें 13 ऑप्शन में लगाइए। 13 का बी ऑप्शन देखिए, मल्टी कार्पलरी सिंकार्पस होगा। सिंकार्पस मीन्स क्या होगा? जो पिस्टिल होगा वो आपस में फ्यूज होगा, ऐसे फ्यूज होगा, तो इसीलिए सिंकार्पस हो जाएगा।
तो आप एग्जाम्पल डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि पापावर प्लांट में किस टाइप का मल्टी कार्पलरी पाया जाता है और सिंकार्पस पाया जाता है, मल्टी कार्पलरी सिंकार्पस। अगर माइकेलिया दिया गया होता तो मोनोकार्पलरी नहीं मल्टी कार्पलरी क्या पाया जाता है वहाँ। अगर आपको माइकेलिया प्लांट दिया गया होता तो मल्टी कार्पलरी और एपोकार्पस होता। तो ये भी आप लोग जान लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंजियोस्पर्म में माइक्रोपाइल इज, एंजियोस्पर्म में माइक्रोपाइल कैसा क्या होता है तो मैंने बताया था, फिगर अच्छे से समझाया भी था। तो इसमें ऑप्शन नंबर माइक्रोपाइल जो होता है ये स्मॉल ओपनिंग ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का स्मॉल ओपनिंग होता है और प्रेजेंट होता है चलाजा के अपोजिट साइड में। मैंने बताया था, फिगर भी बनाया था। तो अगर फिगर आपको नहीं पता है तो फिगर एक बार चलिए आपको बता ही देते हैं कि नहीं तो फिर यही हो जाएगा। ये देखिए ये क्या होगा, ये आपका एम्ब्रियोसाइक है, मैच्योर एम्ब्रियोसाइक फीमेल गैमेटोफाइट है। ये प्रेजेंट होता है ओव्यूल में, ओव्यूल के अंदर। तो जैसे ये देखिए मैंने बताया था ये एंटीपोडल सेल, ये एंटीपोडल सेल, 3 एंटीपोडल सेल। और एंटीपोडल सेल किधर होता है, चलाजा की तरफ, चलाजल एंड, CHALAZAL, चलाजल एंड की तरफ क्या होता है, एंटीपोडल सेल होता है। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए ऐसे होता है। अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एग हो जाएगा, EGG एग हो जाएगा। और ये आपकी 2 सिनर्जिड सेल हो जाएंगी, सिनर्जिड SYNERGID सिनर्जिड सेल हो जाएंगी। और आपका यहीं पे सिनर्जिड सेल में क्या होता है, फिलीफॉर्म अपरेटस होता है। ये देखिए ऐसे पंख की तरह होगा फिलीफॉर्म अपरेटस, जो गाइडेंस प्रोवाइड करता है किसको, किसको गाइडेंस प्रोवाइड करता है जब पॉलन ट्यूब आएगा। तो फिलीफॉर्म अपरेटस, ये फिलीफॉर्म है, फिलीफॉर्म अपरेटस है। तो यही चीज़। तो अब माइक्रोपाइल किधर होता है, अब ये माइक्रोपाइल जो होता है ये सिनर्जिड की तरफ होता है। यहाँ आप नीचे जैसे यहाँ चलाजा एंड ऊपर लिखे हैं ऐसे नीचे माइक्रोपाइलर एंड लिख सकते हैं, MICRO माइक्रो PYLAR माइक्रोपाइलर एंड। तो वही तो चीज़ है। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ये मेगा स्पोरोजेनेसिस कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर ये देखिए माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल जो होता है प्रेजेंट होता है अपोजिट चलाजल एंड। सही बात है, तो बी भी सही है, सी भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस टेक्स प्लेस, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहाँ पे होगा, गाइनोसियम ऑफ प्लांट में होगा, एंड्रोसियम प्लांट। तो फीमेल में होता है तो गाइनोसियम ऑफ प्लांट, गाइनोसियम मीन्स फीमेल पार्ट और एंड्रोसियम मीन्स मेल पार्ट, एंड्रोसियम गाइनोसियम, गाइनोसियम याद कर सकते हैं आप, गाइनोसियम। न्यूक्लियस फंक्शंस आर, न्यूक्लियस जो सेल होती है ये फूड रिजर्व करती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। तो 16 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 का आप बताइए, एज द सीड मैच्योर, जब सीड मैच्योर होती है एंड इंटर्स द स्टेट ऑफ डार्मेंसी, सीड मान लीजिए मैच्योर हो गया और वो सुसुप्ता अवस्था डार्मेंसी में चला जाएगा, तो इन वाटर कंटेंट जो सीड का होगा वो रिड्यूज हो जाएगा। सही चीज़ है। सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई एंड इनएक्टिव हो जाएगा और मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड एम्ब्रियो स्लो डाउन हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 17 का डी ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग अपरेटस कंटेन, एग अपरेटस जो होता है उसमें क्या चीज़ होता है, जो ये मैंने बताया था कि एग अपरेटस जो होता है ये क्या होता है इसमें। तो एग अपरेटस में क्या होगा बताइए आप। एग अपरेटस मैंने फिलीफॉर्म अपरेटस बताया था और एग अपरेटस बताया था। तो एग अपरेटस कंटेंस, तो 18 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। इसमें 2 सिनर्जिड होंगे, 2 सिनर्जिड्स, एग अपरेटस में 2 सिनर्जिड्स होंगे और 1 एग सेल होगा, 1 एग सेल एंड 3 एंटीपोडल्स। एंटीपोडल्स चलाजल एंड की बात ही नहीं कर रहा है, ये एग अपरेटस की बात कर रहा है। तो एग अपरेटस में 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर जो होते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल हैव, मेगा स्पोर मदर सेल में क्या चीज़ होंगे। तो 19 का ऑप्शन नंबर देखिए, मेगा स्पोर मदर सेल से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एम्ब्रियोसाइक के सेंटर में होता है, ये प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस NUCLEUS, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म। ये आपका मेगा स्पोर मदर सेल का डिफिनीशन ही है कि मेगा स्पोर मदर सेल क्या होते हैं। तो ये होते हैं प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म,
तो ये चीज़ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस ही होते हैं एंड देन साइटोप्लाज्म, एकदम रटा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 नंबर, व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद इन द सेम फ्लावर इट इज। अगर एक ही सेम फ्लावर में अगर पॉलिनेशन हो रहा तो उसको ऑटोगैमी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ फिलीफार्म अपरेटस। मैंने बताया था जो सिनर्जिड सेल में फिलीफार्म अपरेटस होती है इसका फंक्शन क्या होता है, गाइड करता है। पोलन ट्यूब जब सिनर्जिड में एंटर करती है तो उसको गाइड करता है पोलन ट्यूब को। तो 21 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन देखिए दिया गया, गाइड करती है पोलन ट्यूब को टू रीच। जब सिनर्जिड सेल में इंटर करती है पोलन ट्यूब तो पोलन ट्यूब को गाइड करती है, दिशा दिखाती है कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक एजेंट। अब बायोटिक मीन्स क्या होते हैं, जो एनिमल्स आते हैं, बायोटिक एजेंट जो पॉलिनेशन करते हैं। बायोटिक एजेंट यूज्ड बाय प्लांट टू प्रोड्यूस फॉर पॉलिनेशन। अब बताइए, तो बायोटिक यहाँ दे ही दिया तो एयर तो होगा नहीं, ए बायोटिक हो जाएगा, ए बायोटिक हो जाएगा, ये इसमें एनिमल्स सही हो जाएगा, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 23, ये ग्रासेस दूब घास जो होता है, व्हिच टाइप ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट यूज। तो ग्रासेस में किस टाइप का पॉलिनेशन होता है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार घुमा फिरा के पूछा ही जाता है। तो 23 का बी ऑप्शन आप लोग देखिए, विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, किसमें, ग्रासेस में। तो 23 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, द मॉथ्स। मॉथ्स एक किड्स होता है, दी मॉथ्स लार्वा। मॉथ्स के लार्वा जो होते हैं कम्स आउट निकलते हैं, व्हिच स्टेज ऑन द टारगेट पॉलिनेटिंग प्लांट। टारगेट पॉलिनेटिंग प्लांट के किस स्टेज पे लार्वा जो मॉथ होते हैं, लार्वा मॉथ के जो लार्वा होते हैं किस स्टेज पे निकलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन, सीड फार्मेशन के दौरान, या आफ्टर फ्रूट फील्स डाउन्स, या पॉलिनेशन के दौरान। तो 24 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन देखिए, जब सीड फार्मेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट फ्लावर। अब टॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है, एमार्फोफाइलस है, एकदम रटा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पोलन ट्यूब इंटर द ओव्यूल थ्रू। पोलन ट्यूब जो होता है यही तो मेल गैमीट लेके आता है, दो मेल गैमीट को। तो पोलन ट्यूब जो है इंटर करता है, किसके थ्रू इंटर करेगा, माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर 24 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मेल गैमीट्स आर फार्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ। मेल गैमीट जो होते हैं बनते हैं बाय द किसकी डिवीजन से, किसका डिवीजन होगा, वेजिटेटिव सेल का, नहीं, ये तो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, जनरेटिव सेल। बोथ दीज सेल्स एक्ट गैमीट। तो 27 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ज़्यादातर स्टूडेंट सी ऑप्शन लगाएंगे लेकिन सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। जनरेटिव सेल तो 2n होती है, अब यही मेल गैमीट प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सीक्वेंस ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। मैंने ये ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो थ्योरी में हुआ ना हो, थ्योरी के माध्यम से। तो अगर अच्छे से क्लियर होगा थ्योरी तो ये सब क्वेश्चन आपको एकदम सिंपल लगेंगे। सीक्वेंस ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियोसाइक, जब एम्ब्रियोसाइक का डेवलपमेंट होता है तो अलग अलग स्टेज आती है। जैसे फर्स्ट पे आएगा प्रो एम्ब्रियो आएगा, फिर ग्लोबुलर बनेगा, फिर हार्ट शेप बनेगा, फिर मैच्योर एम्ब्रियो होगा। तो इसीलिए 28 का ऑप्शन नंबर कौन सा आप लगाएंगे, सी ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट करेंगे, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए 29, एकदम बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कोई स्टूडेंट गलत नहीं करेगा और कोई स्टूडेंट गलत करते भी नहीं है। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप एक बार अपना बुक रीड कर लीजिए भाई, रीड करेंगे तभी तो कंसेप्ट क्लियर होगा। तो एक प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद की जो घटना है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन होती है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा तो काफ़ी चीज़ें चेंजेज होती हैं, जैसे देखिए फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड इंडोस्पर्म बनेगा, डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल चेंज होगा सीड में, ये भी बात सही है। डेवलपमेंट ऑफ ओवरी, ओवरी चेंज होगा फ्रूट में, एकदम काफ़ी अच्छे से मैं कराया भी था। तो डी ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। एकदम प्लेलिस्ट बन गई है इसकी, इस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें ढूंढेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, एकदम प्लेलिस्ट नेम बनी है, 4, 5, 6 वीडियो हैं,
पूरा रिवाइज करेंगे, पूरा कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे। ये देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, बाइगिंग प्रोसेस इज डन इन द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्लांट। आर्टिफिशियल जब पॉलिनेशन कराया जाता है तो बाइगिंग किया जाता है। पहले इमेसिकुलेशन किया जाएगा, एंथर को काट के हटा दिया जाएगा, फिर बाइगिंग किया जाएगा, उसको ढक दिया जाता है फ्लावर को कि अनवांटेड जो पॉलिन ग्रेन है उसको पॉलिनेट ना कर दें। इच्छानुसार खुद पॉलिनेट कराया जाता है, इसीलिए बाइगिंग किया जाता है किससे, पॉलीथीन से। तो इसमें देखिए टू मेक मार्किंग ऑफ सिलेक्टेड फ्लावर, टू अवॉइड चांस ऑफ अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन, ये इसीलिए किया जाता है इसको अवॉइड करने के लिए, किसको, अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन ना हो, इसीलिए बाइगिंग किया जाता है, बाइगिंग प्रोसेस। तो ऑप्शन नंबर 30 का कौन सा, 30 का ऑप्शन नंबर आप देखिए, बताइए, बी ऑप्शन करेक्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लावर या अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। तो 31 का ऑप्शन नंबर देखिए, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम इज ऑक्यूपाइड बाय, मैंने बताया था स्पोरोजिनस क्या होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू। तो 32 का ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मैंने बताया था एमईएमसी जो सेंटर पे होता है वो क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम इज ऑक्यूपाइड बाय, सेंटर की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी माइक्रोस्पोर मदर सेल। अप्रॉक्सीमेट डायमीटर ऑफ पॉलन ग्रेन, ये सब क्वेश्चन यार जितने क्वेश्चन ये दिए गए हैं ना 100% एनसीईआरटी बेस ही हैं। तो एनसीईआरटी का जब चैप्टर एकदम क्लियर रहेगा तो ये सब क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट सॉल्व भी होंगे आपसे। इसीलिए पहले अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन निकल नहीं रहा है और आप वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ आप थ्योरी भी भाई कंप्लीट करिए ना, एग्जाम तो देना है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, तो देख सकते हैं। 33 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, और फर्स्ट ऑप्शन 25 to 50 माइक्रोमीटर पॉलन ग्रेन का डायमीटर होता है। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक प्लीज़ ज़रूर करें, इसके आगे तब देखना शुरू करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप ही लोग के हेल्पफुल के लिए तो चैनल को क्रिएट किया गया है, तो लाइक तो बनती है ना। आई होप आप लाइक कर ही दिए होंगे। ये देखिए 34 का, दी आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम इन एंथर आर रिप्रेजेंटेड। तो अब ये देखिए, अब माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है एंथर में, उसमें पूछ रहा है आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट लेयर। तो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, और इनर लेयर जो होती है एंडोडर्मिस नहीं टेप्टम होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा, एपिडर्मिस एंड टेप्टम। टेप्टम क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, तो एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी होते हैं टेप्टम में, काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, चलाजल पोल इन प्रेजेंट। चलाजा पोल पे बताए थे मैंने कि चलाजल पोल पे एंटीपोडल सेल पाई जाएंगी, और ये अपोजिट होता है माइक्रोपाइल के, अपोजिट में चलाजल इंड होती है, तो अपोजिट टू माइक्रोपाइल। तो 35 का ऑप्शन नंबर आप एग्जैक्ट फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए 36, इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इंटू। एंजियोस्पर्म फंक्शनल एंजियोस्पर्म में जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो डेवलप किस में होता है, तो फंक्शनल मेगास्पोर किस में डेवलप होगा, वो डेवलप होगा एम्ब्रियो सैक में। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, इन एमार्फोफाइलस एंड एक्का, एमार्फोफाइलस एंड एक्का प्लांट द मॉथ ले एग इनटू द। तो जो मॉथ की एग होती है वो किस में अंडा, अपना मॉथ्स किस में अंडा देगी, इनटू द, तो लोक्यूल ऑफ ओवरी। तो ऑप्शन नंबर 37 का फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ओवरी में लोक्यूल होता है उसी में अंडा देती है। लार्जेस्ट सेल ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल्स का लार्जेस्ट सेल है एंटीपोडल सेल या फिर मेगास्पोर मदर सेल या सेंट्रल सेल या चलाजल इंड। तो 38 का ऑप्शन नंबर सी देखिए, सेंट्रल सेल ही लार्जेस्ट सेल होती है ओव्यूल्स में, तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा स्टेटमेंट्स इन चारों ऑप्शन में गलत है, रॉन्ग मीन्स गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए 39 का ऑप्शन बताइए, पॉलन ग्रेन रिमेन्स वाइबल फॉर सेवरल मंथ, जिंदा रहता है कितना, पॉलन ग्रेन सेवरल मंथ तक, मतलब एक मंथ से अधिक। तो सही चीज़ है, करेक्ट भी है। बिकॉज क्योंकि क्यों जिंदा रहता है, दियर आउटर कवरिंग आर मेड ऑफ स्पोरोपोलेनिन, सही चीज़ है, एकदम राइट है। तो गलत पूछ रहा है तो ये ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा, क्योंकि ये फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है तो करेक्ट बात है। बी देखिए, नो एंजाइम कैन डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन, ये भी सही है। स्पोरोपोलेनिन को जो
आउटर लेयर एग्जाइन जो बनी होती है स्पोरोपोलिन, उसको कोई नष्ट नहीं करता, ना ही एंजाइम ना ही एसिड कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो बी ऑप्शन ही करेक्ट है। सही ऑप्शन देखिए, पोलन ग्रेन आर वेल रिप्रेजेंटेड इन फॉसिल्स स्टेटा ड्यू टू स्पोरोपोलिन। भाई साहब पोलन ग्रेन चट्टानों पे काफ़ी सालों तक पड़ी रहती है और नष्ट नहीं होती है, तो ये भी बात सही है। डी ऑप्शन देखिए, पोलन वॉल है जो कैविटीज के कंटेनिंग प्रोटीन्स, प्रोटीन को एक कैविटी में रहता है, नहीं, यही तो ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंजियोस्पर्म, ये देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, इन एंजियोस्पर्म पोलन ट्यूब लिबरेट दियर मेल गैमीट, मेल गैमीट को छोड़ती है किसमें, सेंट्रल सेल में, एंटीपोडल सेल में, या सिनर्जिड में, या ईएक सेल में। तो 40 का ऑप्शन नंबर बताइए। डी ऑप्शन देखिए, सिनर्जिड सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, एंथेसिस, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंथेसिस किसको कहते हैं। तो ये ओपनिंग ऑफ फ्लावर को, फ्लावर के ओपनिंग को, फ्लावर के खिलने को, फूल के खिलने को एंथेसिस कहते हैं। तो 41 का ऑप्शन नंबर सी देखिए, ओपनिंग ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए 42, लॉन्ग, लंबा, रिबन लाइक पोलन ग्रेन आर सीन इन सम। तो लॉन्ग रिबन लाइक पोलन ग्रेन किस में देखने को मिलता है। तो 42 का ऑप्शन नंबर देखिए, फर्स्ट ऑप्शन एक्वाटिक प्लांट में, तो जो जल वाले प्लांट जल में रहते हैं उन्हीं में। टेस्टा ऑफ ए सीड इज प्रोड्यूस फ्रॉम। अब मैंने तो अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी किया था कि जब आप सीड देखेंगे तो सीड में क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती है, मैंने बताया था। अगर आप वीडियो नहीं देखें ना तो एक बार प्लीज़ अगर देख के आएंगे तो ये समझिए आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा और मज़ा भी आएगा और सब क्वेश्चन आप निकलेंगे, तो डिप्रेशन भी नहीं होगा, ये लगेगा कि मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्योंकि भाई आप एक बार वो सब क्वेश्चन, एक थ्योरी कंप्लीट है ना, तो समय नहीं लगता, मज़ा आता है जब क्वेश्चन अपने खुद से निकलते हैं। तो मैंने देखिए ऐसे बताया था नहीं कि सीड होता है, अब ये सीड हो गया, सीड में क्या होता है, सीड कोट होता है, SEED सीड, COAT सीड कोट होता है। और मैंने सीड में बताया था एम्ब्रियो होता है। अब सीड कोट में मैंने बताया था कि सीड कोट में 2 लेयर होती है, एक टेस्टा होता है TESTA टेस्टा, और एक टेगमेन होता है TEGMEN। तो ये जो टेगमेन होता है ना, ये इनर इंटेगुमेंट होता है, और ये जो टेस्टा होता है ये आउटर होता है, बाहरी वाला आउटर इंटेगुमेंट होता है। तो आउटर इंटेगुमेंट लेयर होती है, यहीं पे तो माइक्रोपाइल होती है जो ऑक्सीजन और वाटर लेती हैं। तो इसमें क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टेस्टा, अब यही पूछ ही रहा है टेस्टा। तो टेस्टा क्या होती है, आउटर इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल। तो 43 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 43 का ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 44 देख लीजिए। 44 एकदम ये क्वेश्चन मैंने पहले ही चैप्टर में कराया था, तो पहले चैप्टर में ये दिया भी गया है, और अगर आप नहीं देखे होंगे तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि चैप्टर फर्स्ट जब किए थे ना रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो चैप्टर फर्स्ट में ही है ये चीज़ दिया गया है, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम नंबर दिया गया था ना, क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड डिप्लॉइड ऐसे क्रम में दिया गया है। कुछ ऑर्गेनिज्म के नेम दिए गए हैं और क्रोमोसोम नंबर दिया गया है 2n डिप्लॉइड में और हैप्लॉइड में। अब हैप्लॉइड क्या होता है, गैमीट होता है। तो जैसे देखिए ओफायोग्लोसम, अब ये किस फॉर्म में दिया गया है, ये आपका हैप्लॉइड में दिया गया है, एन में दिया गया है। तो ओफायोग्लोसम का डिप्लॉइड अगर देखेंगे तो 1260 होता है। 1260 का जब आप एन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 630 आ जाएगा। तो आप फर्स्ट वाले को इससे मैच कराइए। और राइस प्लांट, राइस में मैंने बताया था उसमें कि राइस में 24 होता है, राइस में 2n 24 होता है, तो 12 हो जाएगा हैप्लॉइड का। पोटैटो का 48 बताए थे तो 24 हो जाएगा, 24 दूना 48। और मैन का 46 बताए थे तो 23 हो जाएगा हैप्लॉइड क्रोमोसोम। तो इसमें ऑप्शन नंबर जब आप लगाएंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एग सेल इज 8। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसे है कि आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा भाई। देखिए जैसे इफ़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको बताना है एग में, सेल इज 8, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म। तो भाई साहब अब आप बताइए ना, ये क्रोमोसोम एक सेल का 8 है, तो 45 का ऑप्शन नंबर बताइए कैसे सॉल्व आप करेंगे। तो सॉल्व आप ऐसे करेंगे, देखिए आपका 8 तिरिक 24 होता है ना, ये आपका n दिया गया है, 8 दिया गया है, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक सेल 8 दिया गया है।
और आपका इंडोस्पर्म का पूछ रहा है, तो इंडोस्पर्म कितना होता है, 3n होता है। अब आप इसमें 3 गुणे 8 कर देंगे तो 8 8 दूनी 16, 8 3 24, तो आपका 24 हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा 45 का। अब 46 का देख लीजिए, सब चीज़ एनसीईआरटी में दिया गया है। अगर ये सीड एक सीड है, मैच्योर हो जाता है इफ़ यदि वाटर कंटेंट इज रिड्यूज, कितना रिड्यूज होगा, 10 से 15% रिड्यूज होगा। ये देखिए बी ऑप्शन में ही दिया गया है। द एम्ब्रियो अब क्या करेगा, इफ़ द जनरल मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा। अभी मैंने क्वेश्चन ऐसा किया था, तो बी के स्थान पे क्या भरेंगे, स्लो डाउन। द एम्ब्रियो इंटर ये स्टार कार्ड, किस में ये चला जाएगा, डोरमेंसी, सुषुप्तावस्था में चला जाएगा। तो बी ऑप्शन 46 का एकदम एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आई ऑफ द पोटैटो ट्यूबर्स, जो पोटैटो होती है, पोटैटो ट्यूबर्स होती है, उसकी आई जो निकली रहती है, मैंने बताया था ना किस फॉर्म में निकली रहती है, एक्सिलरी वर्ड। मैंने उसी भी फर्स्ट वाले ही में बताया था, जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें दिया भी गया था एनसीईआरटी में कि ऐसे दिया गया था। अभी मैं बना देता हूँ। ऐसे मान लीजिए क्या दिया गया है, ये दिया गया है आपका पोटैटो। अब पोटैटो में एक्जाइल होती है, एसेसरी आर्गन एसेसरी होती है ना, जैसे देखिए ऐसे दिया गया, नहीं गया था ऐसे, आप देखे होंगे, तो आई दिया गया है, आई दिया गया है। और जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स कुछ दिए गए हैं, यहाँ पे जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स दिए गए हैं। तो यही कोलेटरल बर्ड जो होती है ना, नोट्स एसेसरी बर्ड्स प्रेजेंट होती है, एसेसरी बर्ड्स सोलेनम ट्यूबरोसम इसी को बोलते हैं। तो एक्सिलरी बर्ड आप ऑप्शन ढूंढ लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 आप एक्सिलरी बर्ड लगाइए। और 48 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द एलेरोन सेल, जो एलेरोन सेल होता है उसका हमको क्या बताना है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बताना है, ये चीज़ है। अब दिया क्या है हमको, आप एक प्लांट विथ 42 क्रोमोसोम इन रूट टिप, एक प्लांट है उसके रूट टिप में, उसके जो रूट टिप में रूट टिप सेल है उसमें क्रोमोसोम का नंबर 42 दिया गया है। तो रूट टिप सेल्स जो होती है वो 2n होती है, तो 2n इक्वल टू 42 दिया गया है। देखिए ऐसे सॉल्व करेंगे, 2n इक्वल टू 42 दिया गया है। अब हम लोग n निकाल लेंगे, 42 दिया गया, तो n जब निकालेंगे तो n इक्वल टू 2 यहाँ आ जाएगा, तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 21 आ गया। n का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब n का वैल्यू जो आपकी कितनी आ गई, 2 आ गई। और एलेरोन सेल आपका कैसा होता है, 3n होता है। अब इसमें रख दीजिए, तो 3 इक्वल टू कितना रख दीजिए, आपकी n की वैल्यू कितनी आ गई, 3n इक्वल टू कितना आया था, इसमें जो n की वैल्यू आपकी आई थी वो 21 आई थी। अब 3n में रखना है, तो 3 गुणे 21, तो ये आपका 3 और 3 दूना 6, 63 आ जाएगा। तो अब आप लगाइए ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, न्यूक्लियर पॉलीइम्ब्रियानी इज रिपोर्टेड। अब पॉलीइम्ब्रियानी मैंने बताया था, पॉलीइम्ब्रियानी अच्छे से बताया था कि पॉलीइम्ब्रियानी आपको किस में देखने को मिलेगा, मैंगो, और एक एग्जाम्पल और बताया था, सिट्रस बताया था, नींबू। तो ये चीज़ हो जाएगा, 2 में आपको पॉलीइम्ब्रियानी देखने को मिलता है। पॉलीइम्ब्रियानी का मतलब क्या होता है, पॉलीइम्ब्रियानी का मतलब होता है एक सीड रहे, एक सीड, वन सीड, एक बीज रहे और उसमें कितना, मैनी एम्ब्रियो रहे, MANY, मैनी मीन्स बहुत, एम्ब्रियो रहे, इसी को क्या कहते हैं, इसी को पॉलीइम्ब्रियानी कहते हैं। पॉली मीन्स बहुत होता ही है, क्यों, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आप करेक्ट लगाएंगे, ऑप्शन नंबर इसमें गॉसिपियम, ट्राइसियम, ब्रेस्का, सिट्रस, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोन। अब ये कौन सा इसमें फॉर्मेशन, क्लोन मीन्स आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन फॉर्मेशन, एपोमिक्सिस आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, टिश्यू कल्चर आसेक्सुअल मेथड इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेटिव में इसमें भी, तो ये सब आसेक्सुअल, लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन में तो ऐसा कुछ नहीं है, क्लोन फॉर्मेशन नहीं होता। तो डबल फर्टिलाइजेशन ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, डज नॉट यहाँ दिया गया इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो ये सब इतने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर के भी कुछ क्वेश्चन कर लेंगे और इससे रिलेटेड चैप्टर के क्वेश्चन कुछ हम लोग और किए थे तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो थ्योरी क्वेश्चन सब कंप्लीट हो गया इस चैप्टर से। तो आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स बायोलॉजी मेरे चैनल से एक बार आप, अगर आप नर्सिंग हो गया,
अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट हो गया, नर्सिंग हो गया और पैरामेडिकल फार्मेसी की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार चैनल पे विजिट करें और सभी वीडियो रिवाइज करें जितनी भी वीडियो इस पर अपलोड की गई है। तो यही चीज़ है। और नीट का तो मैं पूरा बायोलॉजी का अभी तक जितने साल पेपर हुए हैं 2001 से लेके 2021 तक पूरा मैं कवर कर चुका हूँ। बायोलॉजी के पेपर केमिस्ट्री का मैं शुरू किया हूँ और फिजिक्स के काफ़ी क्वेश्चन भी करा चुका हूँ। तो यही चीज़ है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और आपको बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। शेयर का मतलब व्हाट्सअप स्टेटस सब जगह लगाएं चैनल पे, मेरे चैनल को, और ग्रो कराएं तेज़ी से। तो यही है। आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। थैंक यू।